हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग चैनल यूनिकॉम। आज बहुत दिन बाद में मैं आप सभी के लिए फिर से लेकर आई हूँ इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। आप सबको ध्यान होगा कि हमने यूनिकॉम पर एक कंप्लीटली फ्री मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी 21st, 23rd, 25th एंड 27th ऑफ नवंबर को। ये 4 पेपर्स आपको मिले थे सीए फाउंडेशन के हमारे टेलीग्राम चैनल पर, यूनिकॉम सीए फाउंडेशन। If you don't know about this and you want to solve the papers, get the answers, then you can go to our Telegram channel. The link is there in the description box below. Now coming to the paper analysis. I told you that we will do live evaluation of the question paper. But before doing that, when I was checking the papers, I could see that बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कॉमन मिस्टेक्स की है। सो मैंने सोचा सबसे पहले एक ऐसा वीडियो बना देती हूँ जिससे आप लोगों को समझ आए, पता चले कि कौन सी ऐसी प्रोबेबल गलतियां हैं, मिस्टेक्स हैं जो आप अक्सर दोहराते हैं या करते हैं फाइनल एग्जाम लिखते हुए। सो कमिंग टू द इकोनॉमिक्स पार्ट, सबसे पहले मैं इकोनॉमिक्स की बात करूंगी। नंबर एक चीज, आप सब लोग रहते हैं स्पीड में। देखो आईसीआई आपको टोटल 120 मिनट्स 2 आवर्स देता है सीए फाउंडेशन पेपर 3 और 4 ऑब्जेक्टिव पेपर्स को सॉल्व करने के लिए। अब आपको क्या लगता है जल्दी करते हैं जल्दी करते हैं। कई बार आप एग्जाम से आकर मुझे कहते हैं कि मैम हमने बस 60 मिनट में पेपर कर लिया था, मैम हमने तो बस 1.5 आवर्स में पेपर कर लिया था, हम तो बैठे हुए थे। देखो अच्छी बात है, बट यू नीड नॉट हसल। आपको ऐसा करने की, जानबूझकर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने 1 घंटे में पेपर कर लिया या 70 मिनट्स में कर लिया या 80 मिनट्स में, आपको कोई 5 नंबर या 10 नंबर एक्स्ट्रा नहीं देगा। अगर आप जानबूझकर जल्दी करने की कोशिश कर रहे हो तो एरर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आप ऐसा करते हो तो क्या होता है, आप क्वेश्चन का कोई वर्ड मिसरीड कर लेते हो या ओमिट कर देते हो, पढ़ते नहीं हो। नंबर 2 जो चीज हो सकती है वो है आप ऑप्शंस को ठीक से नहीं पढ़ते। कई बार देखते हैं कि हमने जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा हमें आंसर पता है, बट स्टिल मैं आपको हमेशा बोलती हूँ एक बार ह्यूमन कर्टसी के नाते सेफ रहने के लिए ऑप्शंस को पढ़ लो। हो सकता है ऑप्शन ए जो आपको ठीक लग रहा हो, ऑप्शन डी ज्यादा ठीक हो, पूरा ठीक हो, तो इसलिए हमेशा ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 3 क्या होता है, हम मार्किंग में मिस्टेक कर देते हैं। हमें पता है आंसर ए है 2 का, हम 2 के आगे गलती से अगर बी या सी मार्क कर दिए तो आगे भी हम गलत मार्क करने के चांसेस को बढ़ा देते हैं, तो इसलिए भागना नहीं है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 इस मॉड्यूल के क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं करते। बार बार कहने के बावजूद आप मुझे डाउट्स भेजते हैं कि मैम इसका आंसर बताओ, ये कैसे होगा। I could easily find out and see that these questions which you keep on sending to me are not from the ICI module. दोस्तों ICI आपकी पेरेंटिंग बॉडी है, सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल वही है आपके एग्जाम के लिए जो ICI आपको दे रहा है, चाहे वो मॉड्यूल हो, RTPs, MTPs या प्रीवियस ईयर पेपर्स। अब आप में से कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं मैम MTP से क्वेश्चंस नहीं आते, मैं नहीं मानती। हो सकता है एग्जैक्ट क्वेश्चन उठकर ना आए, पर वो एमटीपी आरटीपी आप इसलिए सॉल्व कर रहे हो कि आप आईसीआई का माइंडसेट समझो, इसलिए नहीं कि वो सेम क्वेश्चन एग्जाम में आए। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए इंपॉर्टेंट है मॉड्यूल पर ध्यान दो, एग्जाम्पल्स पर और बैक क्वेश्चंस पर, उनको प्रैक्टिस करो। पॉइंट नंबर 3 न्यूमेरिकल्स। अक्सर मैंने देखा है कॉपीज चेक करते हुए न्यूमेरिकल्स में आप मिस्टेक्स कर रहे हो, और पता है मिस्टेक क्या हो रही है, फॉर्मूला आपको आता है लेकिन या तो आपको ग्राफ में आप अटक रहे हो, वो पूछ रहा है कि एमपी और एपी जब दोनों मीट कर रहे हैं तब एपी हाईएस्ट है कि एमपी, यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड। इसका रीजन क्या है, आपने ग्राफ्स को अच्छे से नहीं पढ़ा। तो एक बार ग्राफ्स की प्रैक्टिस कर लो। अगर चाहते हो कि मैं सारे ग्राफ्स एक साथ कवर करवाऊं तुम्हें, तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना, देन आई विल कम अप विद अ वीडियो, और जल्दी बताना कि हम 2-3-4 दिन के अंदर कर सके। दूसरी चीज जो न्यूमेरिकल्स में आप मिस्टेक कर रहे हो वो है सिली मिस्टेक्स। 10 + 8 = 20, 10 + 8 = 18 की जगह आप लिख रहे हो 20, और 10 + 8 करना आप 10 - 8 कर रहे हो। कई बार वो आपसे पूछ रहा है न्यू क्वांटिटी। न्यू क्वांटिटी क्या होता है, ओल्ड क्वांटिटी प्लस द चेंज इन क्वांटिटी। Q0 प्लस चेंज इज Q1। आपने न्यू क्वांटिटी निकाल दी, क्या जो आपका x आया ना चेंज, उसको। इलस्ट्रेशन नंबर 2 है आपके चैप्टर 2 में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, वहां न्यू क्वांटिटी पूछा, आंसर 48 आता है, ओल्ड प्लस द चेंज। आप में से कुछ लोगों ने जो चेंज है 18 उसको आंसर में मार्क कर दिया बिकॉज ऑफ द हरी, और आप थोड़ा घबरा रहे हो। आपको याद रखना है क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है, समझ रहे हो? तो इस चीज का ध्यान रखो, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी।
ग्राफ्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया है, अगर चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट करना। कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं करनी है, बहुत सारी कैलकुलेशन मिस्टेक्स करो छोटी छोटी सी, जो आराम से आप अवॉइड कर सकते हो। लास्ट बार बट इंपॉर्टेंट है, नेम्स इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में, जैसे कि बिजनेस साइकिल हैपेंस बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, पीगू ने बोला, और कीन्स ने हमें दिया एग्रीगेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो चेंजेस है उसकी वजह से बिजनेस साइकिल हो रही है। तो ये जो भी इंपॉर्टेंट नाम है, जैसे कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के 3 डिग्रीज होती है, किसने बोला? प्रोफेसर पीगू ने बोला। बहुत सारे नाम से आई एग्री, बट मैंने आपको ऑलरेडी एक सिंगल पीडीएफ बना के दे दिया है। नहीं है अगर आपके पास, अभी टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सो इन नामों को याद करो, और 5 से 7 नंबर के क्वेश्चंस पक्का हर बार आते हैं एग्जाम्स में इस 2 पेज के पीडीएफ से। इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम से ले सकते हो फ्री में। तो ये सारे मिस्टेक्स थे जो कि मैंने ऑब्जर्व किया आप सभी के पेपर्स में कॉमनली जो मुझे मिले, तो कोशिश करना इनको आपको नहीं दोहराना है। अब 2 चीजें बोल रही हूँ, अगर आप एक तो ग्राफ वाला वीडियो चाहते हो मुझसे कि इकोनॉमिक्स को पूरा मैं ग्राफ्स में कवर कर लूँ एक सिंगल क्लास में, कमेंट बिलो। प्लस जो क्वेश्चन पेपर हुआ था हमारा 27th को इकोनॉमिक्स बीसीके का, इफ यू वांट दैट आई शुड डू द लाइव इवैल्यूएशन और यू वांट मी टू सॉल्व द इकोनॉमिक्स बीसीके एमटीपी, प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। जो आप बोलोगे वो जल्दी से जल्दी मैं करूंगी। आई वाज इल, मैं लास्ट 1.5 महीने से बहुत बीमार थी। आई वाज ऑन बेड रेस्ट, कुड नॉट हेल्प यू, got delayed, but now I am back and I'm ready to help you. The only thing is you need to show your determination and your commitment. So guys, 15 दिन बचे हैं, दम लगा के हरीशा बहुत अच्छे से तैयारी करो जोश के साथ में। The entire Unicom team is with you all. We wish you all the best. Don't forget to comment below and keep these mistakes in mind. You should not repeat them in your final exam. Wish you all the best. See you soon. Bye bye.